बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 और आज के हमारे लेक्चर का नाम है स्टाइकोमेट्री। सर जी, स्टाइकोमेट्री तो आप पढ़ा चुके हैं। अरे भाई, मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, मैंने मुकम्मल स्टाइकोमेट्री यूज करने का तरीका नहीं सिखाया। आज हम क्या करेंगे, आज हम उसी स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, या यूं समझ लें कि आज हम स्टाइकोमेट्री मुकम्मल पढ़ने जा रहे हैं। उसकी डेफिनेशन, उसका यूज, उसकी एजम्पशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, सारा कुछ आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आइए देखते हैं, आज का लेक्चर शुरू होता है स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस, जो हमें बताती है रिलेशनशिप्स बिटवीन अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा कि भाई स्टाइकोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदारों के दरमियान ताल्लुक कायम करते हैं। किसकी हेल्प से? बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। इसे कहते हैं स्टाइकोमेट्री। अब वो कौन सा ताल्लुक होता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदारों के दरमियान आप जोड़ते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूं। वो यहाँ पे हमने लिखे हैं, स्टाइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हम रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदारों के दरमियान। वो 6 रिलेशनशिप हैं हमारी किताब में। सबसे पहला रिलेशनशिप है मोल मोल रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर आपको रिएक्टेंट के मोल्स का पता हो और प्रोडक्ट के मोल आपसे पूछे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके आप वो काम कर सकते हैं, और आज हम करेंगे भी सही। सेम इसी तरह से अगर आपके पास जो इक्वेशन है उसमें 2 रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट का मोल उसने बता दिया है, दूसरे रिएक्टेंट का मोल उसने पूछा है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपको उसने प्रोडक्ट का मोल दे दिया है और रिएक्टेंट का मोल आपसे पूछा है, तो भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगला रिलेशनशिप होगा मैस मैस रिलेशनशिप। तो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, बस इतना ही याद रखें जैसे मैंने ऊपर बताया, एक का मैस होगा तो दूसरे का आप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी आपको एक चीज का वॉल्यूम देगा, दूसरी चीज का वॉल्यूम आप मालूम कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ये 3 हो गए ना, मोल मोल, मैस मैस, वॉल्यूम वॉल्यूम। उसके बाद है मोल मैस, यानी मोल दिया गया होगा, मैस पूछेगा तो भी बता सकते हैं। मोल दिया हुआ हो, वॉल्यूम पूछे तो भी बता सकते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ हो, मोल पूछे तो भी बता सकते हैं। सर जी, हमको तो इनके फार्मूले भी आते हैं, जो पिछले टॉपिक में आपने यहाँ पर एक स्केच बनाकर दिया था। बेशक आपको फार्मूले आते हैं, मगर यहाँ पर स्टाइकोमेट्री लगेगी। डायरेक्ट फार्मूले से आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेना होगा। तो ये 6 रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें स्टाइकोमेट्रिक रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। उसके बाद इस स्टाइकोमेट्री को लगाने और पढ़ने से पहले 3 एजम्पशन, 3 बुनियादी मफरूजे हम अपने जहन में रखते होते हैं, जिन्हें कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक एजम्पशन, या इन्हें कहते हैं बेसिक एजम्पशन ऑफ स्टाइकोमेट्री। ओके, पहला एजम्पशन है ऑल द रिएक्टेंट हैव बीन कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जितने भी आपने रिएक्टेंट लिए हैं सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाने चाहिए, कोई भी पीछे रह ना जाए। मैं ये पहले भी पढ़ा चुका हूं। नो साइड रिएक्शन अकर, यानी जो भी आपने रिएक्टेंट लिए हैं वो सारे के सारे आपके प्रोडक्ट में जो आप बनाना चाह रहे हैं उसमें तब्दील हो जाएं। ये रिएक्टेंट किसी और से मिलकर कहीं और साइड पे नैन मटक्का ना करें, कहीं और साइड पे कोई रिएक्शन ना दें, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएं। नेक्स्ट क्या है? लॉज ओबेड, जो हमने लास्ट पढ़े थे पहले लेक्चर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉज स्टाइकोमेट्री में ओबे होते हैं, स्टाइकोमेट्री इन दोनों लॉज को मानती है। ओके हो गया। ओके, अब हम चलेंगे स्टाइकोमेट्री को इस्तेमाल करने, कि स्टाइकोमेट्री को हम कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेना होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कौन सी मालूमात छुपी हुई है, आइए समझते हैं। मैंने लिखा इंफॉर्मेशन हिडन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कौन सी मालूमात छुपी हुई है। तो देखें, समझने के लिए हम एक इक्वेशन लेंगे जिसमें नाइट्रोजन गैस है जिसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं अमोनिया NH3। आइए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 2। इधर कितने हैं? 1। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 नाइट्रोजन हो गए। मसला बिगड़ गया। क्या हाइड्रोजन की तादाद
सिमिलर नहीं रही, बिगड़ गई। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, अरे इधर तो 2 हैं, इसको भी 6 करो ना, 3 से ज़रब दे दो, 3 दूनी 6। नाउ दिस इज कॉल्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आइए देखते हैं कि ये इक्वेशन हमें क्या-क्या बताती है। ये हमें 4 से 5 चीजें बताती है। अगर हम इस इक्वेशन को सादगी में देखें, सिंपल देखें, तो ये हमें क्या बता रही है बताऊं? ये कितने मॉलिक्यूल हैं? ये अकेला है, इधर पीछे 1 यानी जहां कुछ ना लिखा हुआ हो वहां 1 लिखा होता है, तो आप इसको कहेंगे 1 मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे मेरे बेटे? हाँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। ओके, यूज हो रहा है। आगे चलें, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3 एंड हेयर आर 3 मॉलिक्यूल्स, और 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं किसके? H2 के। और यहां पे कितने मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं? 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं किसके? अमोनिया नाइट अमोनिया के। जी, अब ये हमें क्या बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का अगर 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट करे तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनने चाहिए, और बन भी रहे हैं। ओके, तो ये तो थी सादा, ऐसे ही हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल। अब वो कहता है कि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं ना, इसमें ये जो पीछे यहाँ पे लिखा होता है, ये 1, ये 3, ये 2, हम इसको ज्यादातर मोल कहते हैं। मतलब हम इसको ये नहीं कहते कि ये एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। मतलब आम अल्फाज में तो कह सकते हैं, मगर जब हम स्टाइकोमेट्री लगाएंगे तो हम कहेंगे ये एक मोल लिखा हुआ है। कैसे? यानी हम इसे कहेंगे ये एक मोल है, ये एक मोल ऑफ नाइट्रोजन यूज हो रहा है। और ये क्या है? ये 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है? 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया, 2 मोल अमोनिया बना रहा है। अच्छा, जब हमने ये देखा कि इस इक्वेशन में ये जो पीछे कोएफिशिएंट है ये नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर कर रहा है, तो अब हम इस नंबर ऑफ मोल से इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। कैसे? आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि जो एक मोल होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? 22.414 या 22.4 डीएम क्यूब, ये वॉल्यूम होता है ना, 22.4 डीएम क्यूब, जिसे हम मोलर वॉल्यूम कहते थे। ओके, आप जरा देखना, नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? 1 मोल। 1 मोल है तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? जाहिर है 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम होगा, 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। और उसके बाद आगे देखें, यहां पर कितना वॉल्यूम होगा हाइड्रोजन का? क्योंकि 3 मोल हैं, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, किसी भी चीज का मोलर वॉल्यूम। तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? इस 1 मोल वाले वॉल्यूम को 3 से ज़रब दे दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4, आंसर आएगा 67.2 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आगे चलते हैं, तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा? देखो भाई, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, 2 मोल का वॉल्यूम बताओ, 2 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 44.8 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम हो नाइट्रोजन का, और इतना वॉल्यूम यानी 67.2 डीएम क्यूब ऑफ वॉल्यूम हो हाइड्रोजन का, तो इन दोनों को मिक्स करें तो इतने वॉल्यूम वाला क्या बनता है? अमोनिया। ओके, आखिरी बात जो हमें वो बताएगा वो मोलर मैस वाली बताएगा कि मोलर मैस कितना होता है। देखें भाई, N2 1 मोल है। ओके, 1 मोल का मैस बताओ, ग्राम में लिखना है। एक N का मैस होता है 14, दूसरे का भी 14, टोटल कितना हो जाएगा? 28। तो 28 ग्राम मैस है, 28 ग्राम मैस ऑफ मोलर मैस ऑफ N2। और यहाँ पे आपने मोलर मैस किसका फाइंड आउट करना है? हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन का होता है 1, 3 दूनी 6, ये 6 हाइड्रोजन है, तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको नहीं समझ आई तो यूं सीखें, 1 मोल H2 2 ग्राम के बराबर होता है, 3 मोल H2 6 ग्राम के बराबर है, 3 को 2 से ज़रब दे दिया। ओके, नेक्स्ट आगे देखें, इसका मैस निकालते हैं आप। NH3, एक अमोनिया का मैस होता है 17, 1 मोल मैस 17 ग्राम, 2 मोल कितना हो गया? 17 और 17 34 ग्राम ऑफ NH3। तो ये हमें बताती है ये केमिकल इक्वेशन, यानी ये हमें आम सिंपल ये बताती है नंबर्स के बारे में, और हमें बताती है मोल्स के बारे में, हमें वॉल्यूम के बारे में बताती है, हमें मोलर मैस के बारे में बताती है। तो ये वो इंफॉर्मेशंस हैं जो छुपी हुई हैं
अप्रोचेस टू डू स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन यानी कि न्यूमेरिकल ऑफ स्टिशियोमेट्री को इस्तेमाल करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स याद रखने हैं? बड़े आसान हैं, आपने याद भी करने हैं, इन्हें इस्तेमाल भी करना है। मैंने हमारी आसानी के लिए इनको पहले ही लिख दिया। ये क्या है? ये है मैस आपको देगा, वॉल्यूम देगा या कंसंट्रेशन देगा। मैस जो वो आपको देगा वो सॉलिड चीज का देता है, वॉल्यूम जो आपको देगा वो किसी गैस का देगा, मोलर कंसंट्रेशन जो देगा वो किसी ना किसी सोल्यूशन की देगा। अब उसने जो भी आपको दे दिया, जो भी दिया, मैस दिया, वॉल्यूम दिया या कंसंट्रेशन दी, आप उसको उससे मोल मालूम कर लें। मैस से भी कर सकते हैं, आपको फार्मूला बताया है, आप वॉल्यूम से भी कर सकते हैं, कंसंट्रेशन से भी कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट यही है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम मैस, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन। ओके हो गया। नेक्स्ट, जब आप मोल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, जो चीज आपको दी गई है उसके, तो उससे आप बनाएंगे मोल रेशो। फाइंड मोल रेशो बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये BCE का मतलब होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे फाइंड करेंगे मोल रेशो, तो वो मैं आगे चल के न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। यहां मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि जिसके मोल आप ऊपर मालूम कर चुके हैं, आप उसे नोन कह रहे हैं, तो नोन मोल यहां पे लिखेंगे आप, अननोन मोल जो है वो यहां पे लिखेंगे। वो अननोन मोल कैसे लिखेंगे? बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, उसके बाद कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन बाय फार्मूला। नोन के मोल आपको पता होंगे, अननोन के जो मोल्स हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और फार्मूले की मदद से आप मालूम कर लेंगे। ये भी हमें उस वक्त समझ आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट में आपने क्या करना है? लास्ट में आप दोबारा से उस वैल्यू में जाएंगे, उस मिकदार में जाएंगे जिस मिकदार में हमें उसने गिवन दिया था। यानी आप जो मोल्स कैलकुलेट कर चुके हैं अननोन के, उनको अगर मैस में दिया था तो दोबारा मैस में तब्दील करेंगे, वॉल्यूम में दिया था तो दोबारा वॉल्यूम में तब्दील करेंगे, और अगर कंसंट्रेशन में दिया था तो दोबारा कंसंट्रेशन में तब्दील कर देंगे। ओके हो गया। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल। पहला और सबसे छोटा और आसान न्यूमेरिकल जो है वो है 4.11। इसके कहता है 3.3 मोल ऑफ नाइट्रोजन यूज होता है हाइड्रोजन के साथ और बनाता है अमोनिया। ये बताएं कि 3.3 मोल नाइट्रोजन का कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लिखेंगे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो मैंने लिख दिया है। अब आप यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं अब कैसे सॉल्व करूंगा? मैं पहले पहले मोल रेशो बनाऊंगा। मोल रेशो कैसे होती है? यहां पे आप लिखते रहते हैं नोन, ये देखो नोन को पहले लिखते हैं। नोन जिसके बारे में उसने बताया है वो कौन है? वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बारे में उसने बताया, यहां नाइट्रोजन पहले लिख लें और फिर रेशो लगा दें, फिर अननोन लिख लें। अननोन जिसके बारे में उसने पूछा है हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन लिख दें। अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले देखेंगे, क्या देखेंगे? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक लिखा हुआ है। 1 मोल यानी 1 मोल नाइट्रोजन यूज हो रहा है कितने मोल हाइड्रोजन के साथ? बताओ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। इस इक्वेशन में 1 मोल नाइट्रोजन का यूज हो रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन के यूज हो रहे हैं, तो 3 मोल आप लिखेंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, भूलना नहीं है, जिसके बारे में बताया गया है उसे पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, और जिसके बारे में पूछ रहा है उसे राइट साइड पे, अननोन को। ओके, तो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर 1 मोल नाइट्रोजन हो तो 3 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल करके अमोनिया बनाता है। अब हमें हमसे वो क्या पूछ रहा है कि अगर 3.3 मोल नाइट्रोजन हो तो उसके लिए कितने मोल हाइड्रोजन यूज होगा? बड़ा आसान है, देखो 1 मोल नाइट्रोजन बना रहा इस्तेमाल हो रहा है, कितने मोल इस्तेमाल करके? 3 मोल हाइड्रोजन को यूज करके। हमारे पास नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? 3.3 मोल। तो क्या करेंगे? इस 3 को इस 3.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 3 मोल, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 9.9 मोल यूज्ड ऑफ H2। समझ आई? नेक्स्ट देखें, एक क्विक चेक है, सेम ऐसे ही है, वैसे तो खुद करना चाहिए आपको मगर मैं करा रहा हूं। सवाल क्या है? मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं? 2.25 ये यूज हो रहे हैं। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ये मालूम करें। अच्छा, अब ऊपर वाले केस में मोल मोल रिलेशनशिप था, जिसमें हमें मोल दिया गया था, मोल हमने मालूम करना था। अब भी मोल मोल रिलेशनशिप है,
ठीक है, कैसे? पहले तो मैं आपके सामने इक्वेशन लिखूंगा। ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस वाली, आई एम रियली सॉरी, फोटोसिंथेसिस वाली नहीं, रेस्पिरेशन वाली। C6H12O6 इसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और ये बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बना रहे हैं पानी। तो 6 यहाँ पे हो जाएंगे, ये 6 ये हो गए, 6 ये हो गए। नाउ दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आप पढ़ चुके हैं, बुक में भी लिखी हुई है, वो देगा भी सही। अब सबसे पहले आप क्या लिखें, सबसे पहले आप देखें आपके पास जो है वो मोल रेशो आप लिखें, जिसके बारे में बताया है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज को पहले लिखें, C6H12O6 रेशो। अब पूछे किसके बारे में है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, उसे यहाँ पे लिख दें, या अननोन है। अच्छा, नॉन के मोल्स मौजूद हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले सीखें, यहां देखें ये कितने मोल है, 1 मोल। वो कहता है 1 मोल ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो ये कितने मोल बन रहे हैं इक्वेशन के मुताबिक, तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इक्वेशन कहती है 1 मोल ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। हमारे पास गिवन में कितने मोल हैं ग्लूकोज के, तो वो हैं 2.25 मोल। तो अगर 1 मोल 6 मोल बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल ग्लूकोज का 6 मोल बना रहा है, तो 2.25 मोल कितना बनाएंगे, तो 2.25 को 6 से जरब दे दें, 6 मल्टीप्लाई बाय 2.25 मोल। तो इसका आंसर आएगा कितना, तकरीबन 6 दूनी 12, 12 13 इशारा समथिंग आना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर आता है 13.5, 13.5 मोल। तो यहाँ पे आप बेशक इसको उतार दें नीचे अगर करना चाहते हैं, 2.25 मोल, यानी अब यूं समझ आ रही है कि ग्लूकोज का 2.25 मोल यूज हो तो कितने मोल बनेगा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, 13.5 मोल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब मेरी बात सुनिएगा, इस ऊपर वाले केस में उसने इस रिएक्टेंट का मोल देकर इसका पूछा, रिएक्टेंट में मोल मोल रिलेशनशिप। इस इक्वेशन में उसने रिएक्टेंट का मोल देकर प्रोडक्ट का पूछा, तो ये भी मोल मोल रिलेशनशिप है, मगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का है, तो किसी का भी हो सकता है। मतलब इसका मोल दे इसका पूछ ले, कर लेंगे, इसका मोल दे इसका पूछ ले, कर लेंगे, इसका मोल दे इसका पूछ ले, कर लेंगे, या फिर इसका दे इसका पूछे तब भी कर लेंगे, इसका मोल दे इसका पूछे, इसका मोल दे इसका पूछे, इसका दे इसका पूछे, जो भी करें हम कर सकते हैं, अगर आपको ये टेक्निक समझ आ गई है। नॉन जिसके बारे में बताया है उसे लेफ्ट साइड पे लिखना है, जिसके बारे में पूछा है उसे राइट साइड पे लिखना है। 4.12 मैस मैस रिलेशनशिप, यहां पे आके आपको कुछ ना कुछ ये वाले स्टेप्स भी समझ आ जाएंगे। न्यूमेरिकल में वो कहता है कि आपने क्या करना है, आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, या इसको आप फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन रहा है। तो इसमें वो कहता है आपने पता क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है मैस ऑफ एल्यूमिनियम, इसका मैस मालूम करना है, नीडेड जिसकी जरूरत है, टू रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी 32 ग्राम आयरन ऑक्साइड के दे दिए, और एल्यूमिनियम का मैस इस 32 ग्राम आयरन ऑक्साइड को खत्म करने के लिए यहां पर जो यूज होगा वो उसने पूछा है। अब तो उसने मैस मैस पूछ लिया, अब क्या करोगे, अब यहां पे आ जाओ, उसने मैस पूछा है सॉलिड का, तो आप उस मैस से क्या मालूम करो, नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लो पहले। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप यही काम करोगे, मोल्स मालूम करोगे। मैस जिसका दिया गया है वो दिया गया है कितना, 32 ग्राम, किसका, ऑफ Fe2O3, इसका मैस दे दिया। अब इसका मोल मालूम करना है तो मोलर मैस चाहिए। मोलर मैस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आपको याद रखना होगा, मैंने बताया था आयरन का होता है 56, 2 आयरन है तो 2 इंटू 56 प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक का 16, सारे को जब आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आता है 160। बुक में 1-2 पॉइंट आगे पीछे होंगे, आपने 160 लिखना है, 160 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मैस आ गया। अब मोल्स मालूम करते हैं, मोल्स गिवन मैस ओवर मोलर मैस, गिवन मैस है 32 और मोलर मैस है 160, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 0.2, कितना आएगा, 0.2 मोल। अब हमने मोल मालूम कर लिए, यानी उसने मैस दिया था किसी सॉलिड का, उससे हमने उस मैस से हमने क्या मालूम किए, मोल। अब हम करेंगे फाइंड मोल रेशो बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और कैसे, पहले नॉन लिखेंगे फिर अननोन। देखो
मैं लिखता हूं यहाँ पे नॉन। नॉन कौन है? नॉन कौन है? वो है Fe2O3, ये नॉन है। पहले मैं इसको लिखूंगा Fe2O3, फिर मैं रेशो लगाऊंगा। अननोन कौन है? अननोन वो एल्यूमिनियम है, तो मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम लिख दूंगा Al। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोल रेशो बना रहा हूं। ये मैंने रेशो को सेट करने के लिए फार्मूला लगाया है। ओके, अब मैं कैसे, कहां गए मेरे मार्कर, किधर गए? ओए किधर गए तुम लोग? मार्कर तो ये रखे हुए हैं, आ जाओ। ओके, तो अब करेंगे क्या, जरा देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले ये इक्वेशन बैलेंस हो, ये भी देख लेना, इक्वेशन बैलेंस्ड है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहां पर क्या लिखा हुआ है? पीछे कुछ भी नहीं, यानी 1 लिखा हुआ है। इसके 1 मोल यूज हो रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के कितने मोल यूज हो रहे हैं? 2 मोल। 2 मोल एल्यूमिनियम यूज हो रहा है, डबल एल्यूमिनियम है, 2 मोल एल्यूमिनियम यूज हो रहा है। इसके हैं कितने मोल हमारे पास? हमारे पास हैं 0.2 मोल। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 0.2 मोल अगर हो तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 के साथ, मोल, जैसे पहले किया था। सादा है, पता नहीं आपको समझ आ रही है या नहीं, कि 1 मोल आयरन ऑक्साइड अगर यूज हो रहा है तो इसको खत्म करने के लिए 2 मोल एल्यूमिनियम यूज हो रहा है। 1 का 2, 0.2 का कितना होगा? तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4 मोल। 0.4 मोल ये असल मोल हैं, किसके? एल्यूमिनियम के, जो यूज हो रहे हैं। ओके, यस। ये अननोन, ये वाली जगह हमने लगाई बाय यूजिंग फार्मूला, यानी ये वाला जो पॉइंट था वो मैंने यहां किया इस जगह पे, और ये नीचे जो ये काम किया है मल्टीप्लाई वाला, वो ये वाला किया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन बाय फार्मूला। फार्मूला क्या है? मल्टीप्लाई किया, बस अननोन के मोल आ गए। अननोन के मोल आ गए। पूछा क्या है? अननोन का मैस पूछा है। तो अब आप कन्वर्ट मोल्स ऑफ अननोन, अननोन के मोल्स को किस में कन्वर्ट कर दें? मैस में। मोल्स को मैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फार्मूला वही है, m/m, सीधा करो इसे, इस m को इधर ले जाओ, छोटा m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। छोटा m इज इक्वल टू n कितना है? 0.4। मोलर मैस कितना है इसका? मोलर मैस एल्यूमिनियम का 27। मैस कितना आएगा इसका? इसका मैस आएगा 10.8 ग्राम। 10.8 ग्राम, दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्विक चेक 4.6 ये आप खुद करेंगे, कुछ आप भी करें, ठीक है? सेम ऐसे ही है, सेम, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम है। आप खुद करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा। 4.6 आप कुछ खुद भी तो करें। ओके, 4.13 न्यूमेरिकल देखें, ये थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें वॉल्यूम और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है, तो इसे मैं आपको करा देता हूं। ये कैसे करना है? सवाल क्या है? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो पैदा होता है व्हेन 100 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वो उसने एक चीज हमें दे दी, उसने दे दिया H2 का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम दे दिया? वॉल्यूम ऑफ H2 वो दे दिया उसने, कितना? 100 dm क्यूब। और किसका वॉल्यूम पूछा है? अमोनिया, इसका वॉल्यूम पूछ लिया है, इसका वॉल्यूम दे दिया, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ये नोन है, ये अननोन है। करना क्या है? सबसे पहले जो है आपने ये वॉल्यूम लिख लिया, अब जरा मोलर वॉल्यूम भी लिख लें क्योंकि वो भी हमारे काम आएगा। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या होता है? उसकी वैल्यू होती है 22.4 dm क्यूब, ये मोलर वॉल्यूम है। अब हम जरा मोल रेशो बनाते हैं। मोल रेशो किसकी किसकी बनानी है? इसकी और इसकी। तो नोन कौन है? नोन है, नोन कौन है? नोन कौन है? नोन है हाइड्रोजन, तो H2 को पहले लिखेंगे, और अननोन कौन है? वो अमोनिया है, NH3 इसको बाद में लिखेंगे। जरा मोल्स देखना, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3 मोल हाइड्रोजन के यूज होते हैं, तो अमोनिया के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। ये मोल हो गए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम मोल हमारे पास हैं पड़े, हम मोल से वॉल्यूम मालूम करेंगे। वो फार्मूला आपको याद है? वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो देखो, सबसे पहले हम H2 का वॉल्यूम मालूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू कितने मोल हैं? गिवन इक्वेशन के मुताबिक 3 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम 22.4
414। आंसर क्या आएगा? 67.2। 67.2 ये हम पहले भी कर चुके हैं, डीएम क्यूब। ये हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ गया। अब हम अमोनिया का वॉल्यूम मालूम करते हैं। हमें मोल हैं पड़े अमोनिया के, ये देखो 2 मोल। ठीक है, अब हम अमोनिया का वॉल्यूम मालूम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ NH3 अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ मोल, मोलर वॉल्यूम 2 मोल, मोलर वॉल्यूम 22.414। आंसर आएगा 44.8 डीएम क्यूब। ये हमारे पास आ गए वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इससे हमें समझ क्या आती है, मैं आपको बताता हूं। अब वो क्या कहता है, इससे समझना कि इसका वॉल्यूम कितना है, ये है 67.2 डीएम क्यूब ऑफ H2 पैदा करता है क्या, अमोनिया। कितना वॉल्यूम, ये अमोनिया का वॉल्यूम है 44.8 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। ओके ओके सर जी। अब जरा देखना, स्टीशियोमेट्री है ये भी। यहां मैं अगर 1 लिख दूं, 1 डीएम क्यूब, 1 डीएम क्यूब ऑफ H2 प्रोड्यूस कितने डीएम क्यूब पैदा करेगा अमोनिया के? 67.2 44.8 पैदा कर रहा है, 1 डीएम क्यूब कितने करेगा हमें क्या पता। आप इसको डिवाइड कर दें, यानी इस वैल्यू को उधर ले जाएं, इस वैल्यू को उधर, यानी यहां से ये वैल्यू हटाएं ना, उस तरफ ले जाएं तो यहां 1 बच जाएगा, तो ये बचेगी 44.8 डिवाइडेड बाय 67.2। इसका क्या आंसर आएगा वो देखेंगे। अब इस वक्त हमारे पास कितना डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है हाइड्रोजन का जो गिवन में दिया है, वो है 100 डीएम क्यूब। 1 डीएम क्यूब हाइड्रोजन प्रोड्यूस इतने डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। हमारे पास कितना है, हमारे पास है 100 डीएम क्यूब। 100 डीएम क्यूब ऑफ H2 प्रोड्यूस प्रोड्यूस कितना, 44.8 डिवाइडेड बाय 67.2 मल्टीप्लाई बाय 100। इस सारे को सॉल्व करोगे, तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है, आंसर आता है 66.7 डीएम क्यूब। 66.7 डीएम क्यूब, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल करना है वॉल्यूम वाला। और भी शॉर्टकट्स हैं इसके, मगर चूंकि ये लॉन्ग में आए करते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल, इसलिए हम इसको ऐसे ही करेंगे जैसे हमारी बुक में मौजूद है, और हमने स्टीशियोमेट्री भी इस पे लगा दिया। क्विक चेक 4.7 बहुत आसान है, ये भी वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। वो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस आपने मालूम करना है। गिवन क्या है, 4.5 डीएम क्यूब ऑफ मीथेन यूज्ड। अब इसमें उसने बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या दिया है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, CH4 इज रिएक्टेंट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O। आइए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, वो खुद भी दे देगा बैलेंस केमिकल। 4 हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर 2 लगा दें, ठीक है। अब इधर भी 2 लगाना पड़ेगा वरना बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम वाला केस है, तो गिवन वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ CH4 वो कितना है 4.5 डीएम क्यूब। मोलर वॉल्यूम आपने लिखना होता है, मोलर वॉल्यूम वो कितना है, वो है 22.41 या 4 डीएम क्यूब, काफी होता है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने मोल रेशो लिखनी है। नोन कौन है, नोन नोन है मीथेन, CH4 को पहले लिख लें, रेशो बना दें। अननोन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको यहां लिख लें। ओके, जरा मोल्स देखें कितने मोल यूज हो रहा है, कितने मोल बन रहा है। कार्बन सॉरी मीथेन का कितना मोल है, 1 मोल। 1 मोल यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं, वो भी 1 मोल। वाह भाई वाह, मोल बराबर है, मसला हल हो गया। 1 मोल CH4 यूज हो रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। वॉल्यूम का पूछ रहा है, वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम का कैसे पता चलेगा, चूंकि मोल बराबर है तो वॉल्यूम भी बराबर होगा। मतलब कैसे कि इसका 1 मोल यूज हो रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है, जितना वॉल्यूम इसका यूज होगा उतना वॉल्यूम इसका बनेगा। मतलब कैसे, CH4 का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, 4.5 डीएम क्यूब ऑफ CH4 यूज्ड। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बनेगा, सेम ऐसे ही 4.5 डीएम क्यूब ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, यूं भी आप लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है, इसको आप लिख दें कि भी 4.5 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। 4.14 मोल मैस रिलेशनशिप है। तकरीबन यहाँ पे आके
हमारे न्यूमेरिकल वाइंड अप हो रहे हैं, एक आधा और भी आपको करा दूंगा। मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये एक इक्वेशन है जिसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है और लिथियम कार्बोनेट और पानी बना रहा है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पर 2 लिथियम है, इधर 2 लगा दीजिए और बाकी सारी चीजें जो है वो 2 2 4 2 बाकी सारी चीजें बैलेंस है। ठीक है, इस इक्वेशन को देखने के बाद ये वैसे वो खुद ही आपको देगा इक्वेशन। अब वो पूछता क्या है, वो पूछता है मैंने आपको बताए हैं मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड 20 मोल, इसके मोल्स उसने बता दिए। इसका मैस पूछा है, मोल हैं पड़े, मैस पूछा है, मोल हैं पड़े तो डायरेक्ट मोल रेशो पे जाओ और इसके मोल निकालो, फिर इसके मोल से मैस निकालो, बहुत आसान है। आपके पास मोल है, मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं पहले मोल रेशो बनाऊंगा। जो गिवन है नोन वो ये है लिथियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद जो पूछा गया है वो है लिथियम कार्बोनेट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल जो है, 2 मोल लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। कितने मोल बन रहा है क्या लिथियम कार्बोनेट, ये बन रहा है 1 मोल। ओके, 2 मोल जो है लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है, 1 मोल लिथियम कार्बोनेट बन रहा है। अगर एक मोल जो है लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज हो तो इसके कितने मोल, आप इसको इधर ले जाएं, 1/2 1/2 मोल इसके बनेंगे। आपके पास कितने मोल हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड के, 20 मोल, तो इसके कितने बनने चाहिए, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20, तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 1 मोल 1/2 मोल दे रहा है लिथियम कार्बोनेट के 20 मोल, इसको सॉल्व करें, इसका आंसर आता है 10 मोल। 10 मोल यानी 20 मोल लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज हो तो 10 मोल ऑफ लिथियम कार्बोनेट आर प्रोड्यूस्ड, पैदा होते हैं। मोल आ गए, अब इससे आप मैस मालूम कर लें, क्योंकि इसी का मैस पूछा है। तो फार्मूला होता है मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल तो आपके पास है पड़े 10, मोलर मैस आपने कैलकुलेट करना है लिथियम कार्बोनेट का कितना होगा। 2 लिथियम है, एक का 7 होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन का कितना होता है 12 जमा 3 ऑक्सीजन है 3, एक का 16, सारे को सॉल्व करें तो इसका सही आंसर आता है 74 यहाँ पे लगा देंगे, m इज इक्वल टू, इसका सही आंसर निकलेगा 740 ग्राम, ये इसका आंसर है। बहुत आसान है न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें हमने लगाई हुई हैं। न्यूमेरिकल 4.15 यानी कि 4.15 मैस मोल रिलेशनशिप है। उसने कहा है यह बेकिंग सोडिया जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका रिएक्शन HCl से हो रहा है जिससे NaCl पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इस पूरे रिएक्शन में वो कहता है कि ये मैस ऑफ बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट वो आपको दे दिया 2.1 ग्राम, मोल ऑफ HCl बताने हैं, इसके मोल बताने हैं, इसका मैस दे दिया है। अब जिसका मैस दिया है उसके मैस से मोल कैलकुलेट करो, फिर मोल रेशो लगा के अननोन के मोल कैलकुलेट करो, फिर अननोन के मोल को मैस में कन्वर्ट, बल्कि अननोन के मोल ही पूछे हैं उसने, सॉरी। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो भी हमारे पास मौजूद है हम उसके मोल मालूम करेंगे। मैस है, मैस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कितना है गिवन 2.1 ग्राम, इसका जरा मोलर मैस तो कैलकुलेट करो। मोलर मैस कैसे करोगे, सोडियम का होता है 23 जमा हाइड्रोजन का होता है 1 जमा कार्बन का होता है 12 जमा 3 एक ऑक्सीजन का 16, कितना होता है, इसका सारा मैस जो कैलकुलेट किया जाता है वो निकलता है 84, मेरा ख्याल है 84, बिल्कुल 84 ग्राम पर मोल, ये मोलर मैस निकला है। जरा मोल निकालो, हाँ, N इज इक्वल टू गिवन मैस कितना है 2.1 ग्राम, मोलर मैस कितना है 84, कितना आएगा 44 के करीब आएगा, ओ सॉरी 2.1 डिवाइडेड बाय 84, आंसर आएगा 0.025 मोल, ये उसके मोल निकला है। ठीक हो गया, अब जरा देखना, अब मोल रेशो बनाऊंगा क्योंकि अननोन के मोल कैलकुलेट करने हैं। तो नोन कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, रेशो लगा दो HCl, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ये है 1 मोल ये यूज हो रहा है, 1 मोल, इसमें आसानी है, इसका भी 1 मोल, क्योंकि हमें आखिर में 1 मोल तक आना है, तो ऑलरेडी 1 मोल है, यानी अगर इसका 1 मोल यूज हो रहा है तो इसका भी 1 मोल यूज हो रहा है, मगर इसके मोल हैं कितने, ये हैं, तो इसके मोल कितने हैं 0.025 मोल यूज हो रहे हैं, तो इसके भी कितने यूज हो रहे हैं 0.025 मोल, बिल्कुल हो गया, तो ये मोल आ गए इसके। अब यही इसका आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, यही तो हम आखिरी न्यूमेरिकल
4.16। एक रिएक्शन है जिसमें आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करके फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहे हैं। इसमें वो कहता है मैस ऑफ Fe, आपको बता दिया इसका मैस 7 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ H2 पूछ लिया, यानी मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप है, बहुत आसान है। सबसे पहले मैस दिया है, मैस को मोल में मालूम कर कन्वर्ट करो, मोल से मोल रेशो निकालो, मोल रेशो से जो प्रोडक्ट है उसके मोल निकालो, फिर प्रोडक्ट के मोल से उसका वॉल्यूम निकाल लो, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, मैस ऑफ आयरन है 7 ग्राम। इसका मोलर मैस देखो, आयरन का मोलर मैस आपको याद होना चाहिए, ये 56 होता है, 56 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 7 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू 0.125 मोल। 0.12 नहीं बल्कि 0.0, बल्कि बिल्कुल ठीक था, 0.125 मोल, ठीक है। ये इसके मोल निकला है। आप जरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मोल रेशो लगाओ। जो बताया है वो Fe है, जिसके बारे में पूछा है वो H2 है, बहुत आसान। कितने मोल यूज हो रहे हैं, 1 मोल। इसके कितने बन रहे हैं, 1 मोल। 1 मोल यूज, 1 मोल बनावट। हैं कितने मोल इसके, 0.125 मोल। तो इसके भी कितने बन रहे हैं, मतलब H2 के, वो भी यही सेम 0.125 मोल। तो इसका मतलब मोल्स तो हमारे पास आ गए। मोल्स हो तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये वाला फार्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स हैं 0.125, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, Vm 22.4। जरा इसको सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर निकलता है 2.8 dm3। तो ये मैंने आपको तकरीबन सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं। क्विक चेक 1-2 शायद मैंने नहीं कराया, वो आप खुद कीजिएगा, इतना तो अब आप कर ही सकते हैं। मैंने इतनी मेहनत से आपको सारे न्यूमेरिकल पढ़ा दिए हैं। बहुत शुक्रिया।